दिखाई देता था कुछ, क्या दिखाई देता था उनको? वो बोलता था मेरे को ना 3 जेंट्स है, 1 लेडीज। वे ना बोलते हैं, एक लेडीज बोलती थी कि इसको ना अभी सो जाने दो, तो जेंट्स बोलते थे ना इसको सोने नहीं देते, इसको अभी मारेंगे। ये आली मारने के लिए, ये आली कभी गेट बंद करता था, कभी उधर भागता था, सारे कुछ कुंडी लगा ले था, घर में से बाहर नहीं निकला था बिल्कुल भी, मेरे को मारेंगे काटेंगे ऐसे ही, मतलब तीन आदमी और एक औरत की आत्मा जो है दिखाई देती थी। अच्छा, वो जो 4 जो आत्माएं थी जो दिखाई देती थी, वो उनको मतलब पहचानता था कि मतलब ऐसा हो कि भाई कोई पहले जो गुजरा हो परिवार में या आस पड़ोस में? गाड़ी भाई ने कर दी, तो हम सुबह दोनों मैं चल मोटरसाइकिल पे तो आने की नहीं भाई, कोई सी चीज है कभी हमें भी मारा, यू भी भाग जा हाथ में से छुट के। तो उसके बाद आत्मा जो है वो अंदर घुस गई और फिर जो है वो उसका अलग तरह का वो रिएक्ट वो करता है। तो क्या कभी ऐसा बिट्टू करता था कि मेरे अंदर जो है कोई आत्मा है? कभी उसकी छत पे कूदता था, कभी पूरी रात ऐसे चक्कर काटता, छतों पे कूदता था? छतों पे पूरे मोहल्ले की छत, पूरी रात तू पूरी रात कुछ पूरे मोहल्ले को, उसकी छत पे भी, फिर उसकी छत पे भी, इधर पीछे छत पे भी, फिर पीछे एक और गली है उधर भी, मतलब रात को कितने बजे कूदता था छतों पे? कोई टाइम नहीं था आप भाई। उसको लेने के लिए घर पे आ रहे थे, लेकिन आप घर तक पहुंचे उससे पहले जो है पहले काम कर दिया था, कर दिया ये काम। उससे पहले अंदर काट कूट के भाग रहा था वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं गोहाना में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है, जैसा कि पिछली वीडियो में आपने देखा था कि बिट्टू नाम का एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल बताई गई है, जिसने 2019 में लव मैरिज की थी, अपने जो है अपने धर्म में नहीं की थी, जो है अदर जो धर्म में उसने जो शादी की थी और लव मैरिज उन्होंने की थी। बाकी परिवार दोनों खुश थे, ये बताया गया है। अलग अलग धर्मों में होने के बावजूद जो है जो शादी की थी, लव मैरिज की थी, उसके बावजूद भी जो है परिवार दोनों तरफ से खुश थे। लड़के का परिवार भी खुश था और लड़की का परिवार भी खुश था। ये अभी तक जो है मामले में जो है सामने आया है। बाकी जो है इन बातों का जो है खुलासा जो है, अगर आगे जांच चलेगी तो इन बातों का खुलासा भी हो जाएगा कि क्या कुछ जो है मामला था। लेकिन फिलहाल जो है मैं एक बार बात करना चाहूँगा बिट्टू की बहन से, क्योंकि इस मामले में एक बात जो सामने आई है, ये आया है कि बिट्टू को ओपरी पराई की जो है शिकायत थी। ये बात हमारे सामने आई है। इस बात को लेके ही हम एक बार उनकी बहन से जो है बात करना चाहेंगे कि ओपरे पराई की अगर शिकायत थी तो वो इस ओपरी पराई की शिकायत में वो किस तरह का रिएक्ट करता था, कैसी वो हरकतें करता था, क्या शिकायत थी, क्या जो है उसके साथ जो है होता था, क्या वो परिवार को बताता था। और जो परिवार जो कह रहा है कि जो इतनी बड़ी जो घटना को अंजाम दिया है कि बिट्टू ने जिस लड़की के साथ लव मैरिज की थी, अभी जो है उसने 2-3 दिन पहले ही जो है अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काट दिया है। और जो है उनकी बहन ने जो बताया है कि ये सब जो है ओपरे पराये के चलते जो है हुआ है, कि इस शिकायत के चलते ही उसने जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। तो भाई ओपरे पराये को लेके जो है, इस ओपरे पराये वाले मामले में आदमी जो है इतनी बड़ी घटना को कैसे अंजाम दे सकता है, ये बात एक बार हम जानने की कोशिश करेंगे। बहन से हम बात करेंगे। बहन जी, राम राम। राम राम भाई। नाम क्या है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी, आप शादीशुदा हो? हाँ जी, शादीशुदा हूँ। बिट्टू से बड़े हो या छोटे हो? मैं सारों से बड़ी हूँ, चारों बाण। हाँ जी, चारों बाण भाई से, हाँ सबसे बड़ी हूँ। हाँ जी। अच्छा, 2019 में जो है उसने लव मैरिज की थी। हाँ जी। नाम क्या था लड़की का? रुकैया। रुकैया। अच्छा, जैसे माताजी ने बताया था कि उनकी मुलाकातें फैक्ट्री में काम करने के दौरान जो है उनकी मुलाकात हुई थी। दोनों, आपका भाई भी फैक्ट्री में काम करता था और वो भी? दोनों काम करते थे, उनके साथ में उनकी बुआ भी काम करती थी। किसकी बुआ? लड़की की? लड़की की बुआ। लड़की की बुआ। हाँ जी। अच्छा। तो वो कहती थी, ये कहाँ पे काम करते थे? ये कुंडली में काम करते थे, बर्तन बनावे थे। कुंडली हरियाणा? हाँ, कुंडली हरियाणा। कंपनी का नाम तो पता नहीं है। जी। तो जैसे दोनों काम करते हैं, दोनों ने एक दूसरे से प्यार कर लिया, तो फिर ये मतलब आ गए घर पे। तो उसके बाद फिर इसके मम्मी पापा भी आए थे, बहन भी आई, मम्मी भी आई, पापा भी आया। तो फिर बोली, इसके पापा बोले रुकैया घर पे चल। बोली पापा मैं नहीं जाऊंगी, तो मैं तो बिट्टू के साथ ही रहना है।
तो फिर ये चुपचाप चले गए थे। उन्होंने कोई केस वेस नहीं डाला। इनका फिर कोर्ट मैरिज हो गया तो उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया। उसके बाद फिर ये मतलब 1 साल तक नहीं गई अपने घर। उसके बाद इसका आना जाना हो गया था। भाई नहीं जावा था डर के मारे। अच्छा, जो शादी इन्होंने की थी वो कोर्ट मैरिज की थी या फिर अपने हिंदू रीति रिवाज के तहत की हमारे थी? हिंदू के उससे करी थी शादी। फेरे वगैरह हाँ, लिए सब फेरे भी हुए थे। कोर्ट में फेरे करते फिर बोले। अच्छा, उस शादी में उसके लड़की के परिवार का कोई व्यक्ति शामिल था? कोई नहीं था। कोई जो बुआ रहती थी साथ में वो या कोई और? साथ में वे सब छोड़कर चले गए थे कि जब तुमने अपना मतलब कर लिया तो भैया अब हमारा कुछ नहीं है, अब तो अपना रह खा। तो फिर वो अच्छा, जो ओपरे पराई वाली बात जो आती है उस वक्त क्या बिट्टू ठीक ठाक था? उस वक्त भी होता था, पहले होता था कुछ ऐसा या बाद में? इसको दिवाली से था ये शादी से पहले था ना, शादी ये जो अब दिवाली गई ना। अच्छा, जो पिछली जो दिवाली गई तब हुआ ये? उससे पहले ठीक ठाक था? उससे पहले कति प्रेम प्यार थे, दोनों एक दूसरे के बिना रहते थे। कोई लड़ाई झगड़ा दोनों में? नहीं, कुछ नहीं। कभी कभार तो चल भाई प्रेम प्यार में एक आधा गुस्सा तप्पड़ हो भी जाता था, तो इतना कोई नहीं। तो वो भी पूजा भी इतना प्यार करती थी, इसके बिना खाना नहीं खावे थी। मम्मी आएगा बिट्टू आएगा तभी मैं खाना खाऊंगा, वो भी ऐसे बोलता था पूजा खाना बना ले गरम गरम दोनों खाएंगे। तो इतना प्यार था बहुत ही ज्यादा। अब इसको ने दिवाली से मतलब इनने मारपीट भी कर दी थी। तो ये जब भी अपने में नहीं था तो फिर हमने इसको दिखाया 2 जगह, बोले इसको ने चुराए से कुछ टच हुआ है। तो उसके बाद मैंने 3-4 दिन तक दिखाया, 1 हफ्ता में इसके पीछे घूमती रही। तो इसका धागा वागा बनवाया, झाड़े झूड़े लगवाए, तो बोला भी ठीक होगा। जो भी उन्होंने करने के लिए बताया था हमने वो भी सब किया। उसके बाद 1.5 महीना ठीक रहा ये। अब इसकी घरवाली भी आ गई थी। उसके बाद दोनों तीनों ठीक रहे, लड़की भी और दोनों मियाँ भी है। उसके बाद फिर बोली दीदी मैं घर जाऊँ गुआना। यहाँ आने के बाद दोनों आगे शनिवार की ड्यूटी करके वो फिर यहाँ आया। अच्छा, जो ओपरा जो बता रहे थे आप दिखाई देता था कुछ, क्या दिखाई देता था उनको? वो बोलता था मेरे को ना 3 जेंट्स हैं 1 लेडीज। वे ना बोलते हैं, लेडीज बोलती थी कि इसको ना अभी सो जाने दो। तो जेंट्स बोलते थे ना इसको सोने नहीं देते, इसको अभी मारेंगे, इसको अभी काटेंगे। तो लेडीज क्या करती अभी नहीं मारते, इसको थोड़ी सी देर और सो जाने थे। ये बिट्टू को दिखाई देता था? बिट्टू को दिखाई ये नींद में दिखाई देता था या कैसे? नींद में नहीं, ये अपने आप ही भी जागते भी बोल रहा था कि मेरे को ये आली मारने के लिए। ये आली कभी गेट बंद करता था, कभी उधर भागता था, सारे कुछ कुंडी लगा ले था, घर में से बाहर नहीं निकला था बिल्कुल भी, मेरे को मारेंगे काटेंगे ऐसे ही मतलब बोलता था। मतलब 3 आदमी और 1 औरत की आत्मा जो है दिखाई देती थी। अच्छा, वो जो 4 जो आत्माएं थी जो दिखाई देती थी वो उनको मतलब पहचानता था कि मतलब ऐसा हो कि भाई कोई पहले जो गुजरा हो परिवार में या आस पड़ोस में, उनको ये मतलब बताता था कि भाई कौन है ये लोग? ये नहीं बतावा था, ये नहीं बतावा था कौन है, बस ऐसे बोलता था 4 आदमी कहते मेरे को सैंद रूप बिल्कुल दिखते, ये खड़े मेरे सिर के आगे। लेडीज भी इसको चक्कू भी दिखाई देते थे कि चक्कू लेकर ऐसे मारेंगे, इसकी गर्दन काटेंगे, ये काटेंगे, ऐसे बोलता था। फिर हमको मैं बोली मैं भाई तेरे को एक बार और दिखा के लाऊंगी। तो ये खाने पीने वाला बंदा था। तो उस जहाँ भी हमने मतलब पूछा तो बोले भाई ये खाने पीने वाला बंदा है तो इसको जल्दी नहीं आराम होने का। तो फिर हमको लेकर जाना था मुजफ्फरनगर। तो फिर हमने ऐसे ही वो करा। तो जैसा भाई से सुबह भी बात हुई थी जिस दिन ये कांड करा था, भाई भी अच्छी तरह बोला। तो फिर मम्मी से बात हुई, भाभी से बात हो, दीदी आजा हम सब तैयार है, गाड़ी भाई ने कर दी। तो हम सुबह दोनों मैं चल मोटरसाइकिल पर तो आने की नहीं भाई, कोई सी चीज़ है कभी हमें भी मारा यू भी भाग जा हाथ में से छुट के। तो उसके बाद फिर हम उधर से आ रहे थे गड्डी में, तो इतना मैं आई ना इतने कांड करे पाया। अच्छा, एक चीज़ इससे पहले मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जो आप बता रहे हो कि भाई दिखाई देते थे, तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि कई बार देखो ये चीज़ें होती हैं और साइंस जो है इन चीज़ों को नहीं मानती, लेकिन जो है जो हम आम अपने नॉर्मल समाज में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आत्मा जो है वो अंदर घुस गई और फिर जो है वो उसका अलग तरह का वो रिएक्ट वो करता है। तो क्या कभी ऐसा बिट्टू करता था कि मेरे अंदर जो है कोई आत्मा है उस कभी तो मतलब ऐसा हो जाना तो इसके अंदर कुछ नहीं है, कभी फिर ऐसा पागलपन सा करना शुरू कर देता। जब कुछ उसके अंदर होता महसूस होता था तो क्या करता था वो? जब सो कभी मतलब मम्मी को भी ऐसे बोलता मम्मी घर में आ जा, मम्मी घर में आ जा। मम्मी को भी 3-4 दिन तक घर में से बाहर नहीं आने दिया। कभी उसकी छत पे कूदता था, कभी पूरी रात ऐसे चक्कर काटता, छतों पे कूदता था, छतों पे पूरे मोहल्ले की छत पूरी रात पूरी रात कुछ पूरे मोहल्ले उसकी छत पे भी, फिर उसकी छत पे भी, इधर पीछे छत पे भी, फिर पीछे एक गली है उधर भी। मतलब रात को कितने बजे कूदता था छतों पे? कोई टाइम नहीं था भाई, उसका कोई टाइम नहीं था। अच्छा, जिस टाइम पे ये हरकतें करता था वो छतों पे कूदता था तो उस टाइम पे कोई नशा भी कर के होता था या वैसे? कोई नशा नहीं करा था।
सिर्फ नशा जो तो- अंदर जो आत्मा जो घुसी हुई थी उसी का असर। उसी का वो था। नशा भी बस पता नहीं जिस दिन कांड करा होगा उसी दिन मतलब बता रहे हैं कि भाई उसी दिन उन्होंने दारू पी, और 8 दिन से रहा था तो कोई दारू वारू कुछ नहीं कर रहा था, बस उसी का ही था। ना सोवा था, ना सोने देवा था, ना खाया था, बीड़ी बीड़ी पीवा था। और कभी क्या होता सिलेंडर में आग लगा दूंगा, मम्मी अभी मैं धुम्मस था दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, फांसी पर ले लूंगा, मैं कट जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसे करता था ज्यादा करके। अच्छा, जिसके पास आप दिखाने के लिए गए, ये ऊपरी वाले के पास से किसी जाने जो नहीं भी पास- साने वाने के पास जो गए हो गया आपने, नहीं हाँ। तो उन्होंने क्या कुछ बताया, या गए थे या नहीं गए थे? अब उसको लेने ही आ रही थी मैं, संडे वाले दिन उसको ही लेने आ रही। जो आप बता रहे थे कि एक दो जगह दिखाया था उसको, नहीं ले दिखाया था वो तो उन्होंने मतलब क्या बताया था उन लोगों ने? उन्होंने कहा था भाई इसका चौराहे में पैर आया हुआ है तो इसका इलाज करवाना पड़ेगा। तो इतना ही 1.5 महीना फिर उन्हें धागा दुग्गा बांध दिया, जुट्टा पड़ गया, खाना पीने वाला था। अच्छा, अब जो है उस दिन आप उसको लेने के लिए घर पे आ रहे थे, हाँ, घर पे लेकिन आप घर तक पहुंचे उससे पहले जो है पहले काम कर दिया था। कर दिया ये काम। हाँ, उससे पहले अंदर काट कूट के भाग रहा था वो, फिर पूरी गली में चक्कर काट। कहाँ पे पड़ी थी बॉडी? बॉडी पड़ी थी अंदर पिलंग पे, इसी अंदर वाले कमरे में ही। और जो बेटी है उनकी 1.5-2 साल की, वो उसका भी पता नहीं था वो कहाँ देखा जा रहा था। कहाँ मिली बाद में वो? लड़की फिर गली में मिली वो भी। अच्छा, ये नहीं पता था कि कहाँ पे थी बच्ची? नहीं ये भी नहीं था, मतलब बच्ची को कोई भी उठा ले जैसे आपकी माता जी जो है बता रही है वो रैली में गई हुई मम्मी भी नहीं थी, थी, छोटा मम्मी भाई भी कहाँ पे नहीं था? भाई भी नहीं था, डरी आई, वो भी दूर ही रहा था। वो बाहर ही जा रहा था, केन पे रहा था, बाहर ही जा रहा था। अच्छा, छोटा भाई भी नहीं था घर पे। अच्छा, सबसे पहले आपने आके देखा है कि अंदर जो है बॉडी ऐसे पड़ी है, और वो कहाँ पे था आपका भाई बिट्टू? बिट्टू यहाँ पे नहीं था। तो कहाँ पे था वो? वो बिट्टू यहाँ पे मतलब उधर से आ रहा था जी, हम उसको काट कुट के बाहर था ना, जैसे हमने रुक्का मारा ना एकदम अंदर बड़तू के साथ ही। मैं बोली मैं कहा हाय पूजा, हाय पूजा, मैं कहा मेरी भाभी काट दी। तो इतना वो रिक्शा पिक्सा मैं उसे घेर कर लेके फिर उधर चुपाड़ के करने आ रहा था। तो क्या बताया फिर उसने? उसने कुछ नहीं बताया, उसके भला हमने खींच भी दे 1-2, तो फिर थोड़ी सी देर बाद आके वो फिर वापसी चले गया उधर ही। फिर शाम के टाइम जैसे हॉस्पिटल में हम उसको लेके वो जैसे ख़त्म हो गई थी तो उन्होंने भेज दिए थे, वो आकिब तो थारा जाओ कोई काम नहीं है। तो हम जैसे घर पे आ गए ना, फिर शराब में आके बोला मेरी पूजा कहाँ है मम्मी, मेरी पूजा कहाँ है, पूजा कहाँ है मेरी। फिर उसके बाद आके पूजा तेरी हॉस्पिटल में, उसका कुछ नहीं हो रहा, वो चोट लगी हुई है उसके। रोता रहे, अपनी लड़की को भी ले रहा था, मम्मी पूजा कहाँ है, मेरी पूजा भी चाहिए, मेरे को पूजा ला कर दो। फिर मतलब बहुत सारी औरतें, फिर इतने में पुलिस वाले आ गए थे, फिर उसको ले गए। अच्छा, जो आपकी भाभी को जो है वो दफनाया गया है अब, जी दफनाया गया। वहाँ पे उसके मायके वाले लेके गए उसको? हाँ मायके में लेके गए। आप लोगों ने कोशिश नहीं की कि भाई हम यहाँ ले? मैं कहा हमारे को दे दो, जैसे मतलब यहाँ रहती थी। मैं कहा हमने बोला, मैं कहा तो हम इसको दे दो भाई, हम हिंदू में हैं। और आप उसको न बोले नहीं, हम इसको मिट्टी को ही लेने आए, हम आप जो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं आपसे, तो हम अपने कुरान पढ़ रखी, हम अब नहीं छोड़ सकते। अगर हमको नहीं पता लगता तो हम इसको छोड़ देते, अब हमारे को पता लगा, हम पाप में नहीं डूबेंगे। तो उसने इतना बोला, उसके बाद आपने छोड़ दिया? फिर हमने छोड़ दिया उसको। अच्छा, अब जो है बिट्टू अरेस्ट हो चुका है, उसके साथ में एक लड़का और भी अरेस्ट हुआ है, वो लड़का कौन है? वो लड़का, उसका नाम क्या है, जंगली, उसको जंगली बोलते हैं। वो यहीं का है? वो यंग का गुआने का ही रहने वाला है। उसको अरेस्ट क्यों किया है? उसको अरेस्ट ये किया है भाई, उसने खुद ही अपने आप ही बयान दिए। क्या बयान दिया उसने? बिट्टू वो बोला कि मैंने बिट्टू को सलाह दी थी, एक तुझको मार दे काट दे, बाकी तो हम बाद में देख लेंगे, जेल काट लेंगे। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं उसको भी वो करा, उसने खुद उसके मम्मी पापा के सामने बयान दिए। अच्छा, लड़की के, अच्छा अच्छा अच्छा, लड़की के रुकैया जो थी भाभी मारी, उसी के मतलब माँ बापों के सामने बयान दिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, थाने में। अच्छा अच्छा। तो पुलिस वालों ने अपना, बिट्टू ने भी बताया कि ये साथ में था? हाँ बिट्टू ने बताया? हाँ, बोला ये मतलब ये था मेरे साथ में, तू काम कर दे बिट्टू, और बाकी तो देखे जाके जो भी होगा। अब दोनों को जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया? हाँ, पुलिस ने अरेस्ट कर रखा। एक बहन हो आप, और भाई ने जो इतना बड़ा कांड किया है, किस तरह की सजा की अपील करेंगे प्रशासन से? देखो जी, हम क्या कह सकते हैं, वो तो जिसने जो करा वो तो भुगतना पड़ेगा। ये उससे आगे तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा तो घर का तो नाश हो ही गया। 3 आदमी थे, ये 2 माँ बेटा ये थे, हम भी अपना घर बार के हो रहे थे। अब एक का तो ताला बंद बिल्कुल ही होगा, क्या कर सकते हैं हम, तो इससे आगे कुछ नहीं बोल सकते।
एक भाई बहन के रिश्ते को अलग रख के एक अपराधी के लिए किस तरह की सज़ा की अपील करते हैं? इसमें तो भाई अब तो भाई कुछ नहीं कह सकते भाई, इसमें तो हम सज़ा की अपील तो करते हैं अपराधी के लिए। हाँ जी, होनी चाहिए भाई सजा तो। जी अपना ना खुद ही घर बिगाड़ लिया, सजा तो होनी चाहिए जी। वो ना खुद ही अपने घर का नाश करा, चाहे दिमाग के लगा ले, चाहे इसको कुछ भी लगा ले। अब तो जो करा तो खैर अपने आप पे में तो था नहीं वो। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो भाई ये था मामला जो है गोहाना में बिट्टू नाम के एक लड़के ने लव मैरिज की थी और 2019 में लव मैरिज की थी। जनवरी 2023 में जो है कुल्हाड़ी के द्वारा जो है अपनी पत्नी को जो है उन्होंने काट दिया है, मौत के घाट उतार दिया। और परिवार जो है वो मतलब दोनों तरफ से जो है वो गिरा हुआ है। आप समझ सकते हैं बातों से, जिस तरह से मैंने पूछा है और जिस तरह से जवाब जो है इन्होंने दिए हैं आप समझ सकते हैं। क्योंकि इनको लग तो ये भी रहा है कि भाई ओपरे पराये के जो है चक्कर में मतलब इतनी बड़ी जो है घटना हुई है और ऊपर से जो देखो अपराध तो किया ही है, अब सज़ा तो उसको मिलनी जो है वो तो स्वाभाविक है और मिलनी भी चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा जो है कांड जो है उसने किया है, कानून की समाज की नज़रों में वो एक अपराधी ही कहा जाएगा। लेकिन जो परिवार है वो जो है बिल्कुल मतलब दोनों तरफ से घिरा हुआ है कि भाई क्या कहें क्या ना कहें। बाकी इस मामले में जो भी सामने आता है, आगे भी कोई अपडेट आती है वो भी हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ हैं। तब तक के लिए मैं लेता हूं इजाज़त अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ। मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।